रेसलमेनिया के बाद डब्ल्यूडब्ल्यू का पहला प्रीमियम लाइव इवेंट होने वाला है बैकलैश, जो कि बस अब से कुछ ही दिन दूर है। संडे को ये होने वाला है हमारी इंडिया की टाइमिंग के हिसाब से, और ये सुबह सुबह बहुत अर्ली मॉर्निंग होने वाला है। तो अगर आपको ऐसा नहीं करना कि आपका पूरा शो मिस हो जाए तो फिर आपको टाइम पर उठना पड़ेगा, क्योंकि रेगुलर टाइमिंग पे आप ऐसे मान सकते हो कि ये शो खत्म हो जाएगा यूजुअली जिस टाइम पर हम उठते थे शोज को देखने के लिए। तो इस वीडियो में इन सारे मैचेस के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं जो कि बैकलैश में होंगे। रोमन रेंस यहाँ पे अपनी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप को डिफेंड करने वाले हैं। तो क्या होंगे बैकलैश में सरप्राइजेस, कौन होंगे मैचेस के विनर्स, क्योंकि ये है माय रिजल्ट प्रेडिक्शंस फॉर बैकलैश 2026। तो फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं। Okay, hello chatters, my name is Rohit and you're watching Wrestle Chatter. तो ये वीडियो 2 पार्ट्स में होने वाली है। पहले जहां पे हम करेंगे बैकलैश की प्रेडिक्शंस, और उसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिलेटेड और भी चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बैकलैश के मैचेस से। तो सेथ रॉलिंस वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर का मैच होगा बैकलैश में, और इस मैच की बिल्ड अगर आप देखोगे तो सही में बहुत लंबी है। रेसलमेनिया के बाद कैसे सेथ रॉलिंस ने अपनी विजन फैक्शन को बनाया था जिसमें ब्रॉन ब्रेकर आए थे, और उसके बाद फैक्शन सही तरीके से चली नहीं। उसके बाद ब्रॉन ब्रेकर ने ही सेथ रॉलिंस को विजन से आउट किया था। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने वेट किया और रेसलमेनिया में इनका मैच ना करवा के अब जो मैच है वो होने वाला है बैकलैश में। और एक्सपेक्टेशन हमारी ये है कि अगर ये रेसलमेनिया में नहीं हुआ तो इसका मतलब कि डब्ल्यूडब्ल्यूई सिर्फ इसको एक मैच तक लिमिट नहीं करने वाली, जैसा हमने रिपोर्ट्स में भी सुना था कि ये जो फ्यूड है वो थोड़ी सी लंबी चलने वाली। तो अगर अब इस मैच में सीधा इसी बात पे आए कि कौन इस मैच को जीत सकता है, तो देखो यहाँ पे सेथ रॉलिंस एक ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड सुपरस्टार है। ऐसे में आप देखोगे तो अगर इस फ्यूड में और ज़्यादा गर्मी पैदा करनी है, स्पेशली अगर इसको आगे और स्ट्रेच करना है, तो यहाँ पे स्टोरी के हिसाब से ये चीज़ ज़रूरी हो जाती है कि इस मैच में ब्रॉन ब्रेकर को अपर हैंड मिले। और अगर आप देखोगे भी तो ब्रॉन ब्रेकर के पास बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जो कि इस मैच में उनकी मदद कर सकते हैं। लोगन पॉल आ सकते हैं, ऑस्टिन थ्योरी आ सकते हैं। पॉल हेमन ने खुद यहाँ पे बोला एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ भी आपको बैकलैश में दिखेगी, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू में अब एक नॉर्म हो चुका है, ऐसा पॉल हेमन का कहना था। लेकिन अब इतना ज़्यादा कोई उस बात के ऊपर ही नहीं करने वाले चीज़ों पर डिस्कशन की क्या होगा कैसे होगा, क्योंकि हो सकता है वो सिर्फ कहने वाली बात हो। ऐसा हमने कलाकार आदमी के मुंह से बहुत बार सुना भी है। तो अगर सिंपल रखना है डब्ल्यूडब्ल्यू को इसको बहुत ज़्यादा, तो इस मैच में आउटकम जो होने वाला मोस्ट लाइकली वो यही है कि ब्रॉन ब्रेकर इस मैच में सेथ रॉलिंस को हरा देंगे, और ऐसे करके फिर सेथ रॉलिंस को अपना रिवेंज लेना होगा, जो कि वो ऑलरेडी लेने की कोशिश कर रहे हैं उस दिन से जब मंडे नाइट रॉ पर ब्रॉन ब्रेकर ने उनके ऊपर अटैक किया था। तो डब्ल्यूडब्ल्यू इजीली अगर चाहे तो इसको समर स्लैम तक लेके जा सकती है। लेकिन मैं चाह रहा हूं इस मैच के आउटकम से ज़्यादा यहाँ पे एक अच्छा रेसलिंग मैच और एक अच्छी स्टोरी होनी चाहिए। सिर्फ रेसलिंग मैच से मेरा मतलब ये नहीं कि सुपरप्लेक्स हो गया, कुछ ऐसे तगड़े मूव हो गए। वो जो स्टोरी टेलिंग होती है मैच की डब्ल्यूडब्ल्यू को, उसको नेल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये फ्यूड को डब्ल्यूडब्ल्यू पर्सनल जितना ज़्यादा दिखाएगी वो उतना अच्छा रहेगा। क्योंकि सेथ रॉलिंस वो बंदा है जिसने अपने विंग्स के अंडर लिया था ब्रॉन ब्रेकर को, लेकिन ब्रॉन ब्रेकर ने उन्हीं परों को काटने की कोशिश करी। तो आई होप ये वाली स्टोरी डब्ल्यूडब्ल्यू दिखाए। जीतने को वैसे सेथ रॉलिंस भी जीत सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर चांसेस यही है इस मैच में कि विनर होंगे इस मैच के ब्रॉन ब्रेकर, और मेरी प्रिडिक्शन भी ब्रॉन ब्रेकर के लिए रहने वाली है। इसके बाद नेक्स्ट मैच है इयो स्काई वर्सेस आस्का के बीच में, और ये मैच बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है, और सही में देख के ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा एक अनप्रिडिक्टेबल मैच है। रीज़न इसके पीछे क्या कि ये एक तो फ्यूड बहुत लंबे टाइम से चल रही है। इयो स्काई को बहुत ज़्यादा ही एपिक बेफेस वाला रिएक्शन मिलता है कि यार बंदी के साथ गलत हो रहा है। अब रिपोर्ट्स का हमने सुना था कि कायरी सेन की यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। तो अगर कायरी सेन की इस मैच में इन्वॉल्वमेंट होती है तो भाई वो एक शॉकिंग चीज़ होगी, क्योंकि अब एक तरीके से वो निकल ही चुकी है, एक तरीके से निकल ही चुकी है वो डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी से। लेकिन स्टोरी को ख़त्म करने के लिए कायरी सेन को लाया जा सकता है, ऐसा हमने रिपोर्ट्स में सुना था। तो अब देखते हैं क्या उनका रोल होता है या फिर नहीं, या फिर सिर्फ ऐसी इधर उधर की बातें थी, रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है। एक नेम यहाँ पे प्रेडिक्ट करना हो तो देखो मुश्किल बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्योंकि इयो स्काई की बहुत टाइम से ही बैंड बज रही है, तो ऐसा हो सकता है कि इस मैच में जो विनर हैं वो इयो स्काई बन जाए। बट स्टिल मैं चाहता हूँ कि डब्ल्यूडब्ल्यू इस फील्ड को थोड़ा और लंबा लेके जाए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे अभी भी पोटेंशियल और भी बहुत कुछ करने की है, लेकिन शायद डब्ल्यूडब्ल्यू इस चीज़ के ऊपर उतना ज़्यादा ध्यान देती नहीं है। तो जीतने को ऑब्वियसली आस्का भी जीत सकते हैं, लेकिन मेरी प्रेडिक्शन है इस मैच में इयो स्काई के लिए। इसके बाद शो पर नेक्स्ट मैच है ट्रिक विलियम्स वर्सेस सैमी ज़ेन के बीच में। ऑलरेडी रेसलमेनिया में ट्रिक विलियम्स ने सैमी ज़ेन को हरा दिया था, और वो बन गए थे नए इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन, वो बन गए थे नए यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन, वो नए यूएस चैंपियन बन गया था। इतना कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया है, स्टोरी के ऊपर कुछ डालनी चाहिए तुमको चीज़ें कि हमको सही से याद रहे चीज़ें। तो अब अगर ट्रिक विलियम्स जीत गए तो आई थिंक वही है जिंजर ब्रेड मैन वाली स्टोरी लाइन दिखा रहे हैं, शायद अभी एक प्रॉपर हील एक एंगल भी दिखा सकते हैं सैमी ज़ेन का। तो
तो शॉकिंग आउटकम इस मैच का ये भी हो सकता है, जो कि शायद मैं देखना भी चाहूँगा कि सैमी ज़ेन अब ऑफिशियली अपना हील टर्न करें। अब तक वो हील तो बन चुके हैं, लेकिन वो थोड़ा अजीब से हील बने हुए हैं, तो शायद ये भी हो सकता है कि टाइटल चेंज यहाँ पे आपको दिख जाए फिर से और वो चैंपियनशिप सैमी ज़ेन के पास आ जाए। लेकिन उस चीज़ में सिर्फ एक ही रोड़ा ये है कि अगर WWE इस पूरी चीज़ में एक रोड़ा ये है कि ट्रिक विलियम्स ऐसा हो सकता है कि क्योंकि उन्होंने चैंपियनशिप जीती है तो WWE राइजिंग सुपरस्टार की तरह उन्हें देखती है, तो शायद उनका मोमेंटम तोड़ने वाली बात हो जाएगी। तो फिर उस हिसाब से अगर देखोगे तो शायद ट्रिक विलियम्स यहाँ पे चैंपियनशिप रिटेन कर लेंगे। मैं देखना चाहूँगा वैसे सैमी ज़ेन को जीतना उनके हील टर्न की वजह से, लेकिन अगर ज़्यादा चांसेस किसके हैं इस मैच में जीतने के उसके बारे में बात करें तो वो नेम होगा ट्रिक विलियम्स का। इसके बाद नेक्स्ट मैच होगा शो पर मिज एंड किट विल्सन वर्सेस डैनहाउजन और एक मिस्ट्री वाला बंदा। अब इस मिस्ट्री वाले बंदे को लेके बहुत सारे नाम हो सकते हैं, जैसे जॉन सीना के बारे में हमने ऑलरेडी वीडियोज़ में बात कर ली है, एक मिस्टर इगुआना भी हो सकते हैं इस मैच में, क्योंकि भाई ऐसे फ़नी चीज़ें, मतलब ये स्टोरी है ही फ़न, तो ऐसा कुछ नहीं है इसमें कि आप बहुत ज़्यादा ये सोचो भाई ये बंदा कैसे आ गया, इसका लॉजिक बन रहा है, फिर नहीं, एक बहुत ही वाइल्ड स्पेकुलेशन और भी है। और शायद आप बोलोगे भाई क्या बात बोल रहे हो, लेकिन CM पंक भी पॉसिबली हो सकता है कि डैनहाउजन के मिस्ट्री पार्टनर बन जाए। एक तो इससे ये होगा कि बैकलैश वाले शो में फीचर हो जाएंगे CM पंक, और दूसरी चीज़ ये हो जाएगी कि जैसे CM पंक का एक बहुत ही फेमस डायलॉग भी है कि आई एम नॉट हेयर टू मेक फ्रेंड्स, आई एम हेयर टू मेक मनी, और वो पैसों की ही बात हो रही है। डैनहाउजन ने बड़ा लालच दिया सुपरस्टार्स को, तो आई थिंक ये एक फन चीज़ हो सकती है। और आपको याद भी होगा अगर आप चैनल पर एक्टिव चैटर हो कि मैंने आपको बताया था कि डैनहाउजन का WWE में आना, इसके बीच में एक ब्रिज बनाने का बहुत अच्छा काम CM पंक ने किया था। तो भाई अपना इनका मस्ती तो चलती रहती है कि ठीक है हम अपने फन के लिए भी कोई स्टोरी कर लेते हैं, वही है, आपको पता है कि वर्ल्ड रेसलिंग माई एंटरटेनमेंट वाली चीज़, तो शायद हो सकता है कि उस रीज़न से फिर CM पंक भी यहाँ पे आ जाए। लेकिन जो भी इस मैच में मिस्ट्री पार्टनर होगा डैनहाउजन का, इतना तो आई थिंक क्लियर है कि इस मैच में विक्ट्री डैनहाउजन की ही होने वाली है, जो भी उनके साथ टैग टीम पार्टनर होगा। तो देखते हैं यहाँ पे कितना फन एलिमेंट WWE हम फैंस को दे पाती है। और शो का मेन इवेंट जो मैच है वो है रोमन रेंस वर्सेस जेकब फार्टो के बीच में वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए। अगर आप सही में स्टेक्स देखोगे तो हाई हैं इस मैच में। किस वजह से? अगर स्टोरी के पर्सपेक्टिव से देखी जाए, रोमन रेंस ने वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप जीती, वर्ल्ड टाइटल उनके पास बहुत टाइम के बाद आया है, और अब उनका जो पहला चैलेंजर है वो ही बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो रोमन रेंस की वो जो पुरानी चैंपियनशिप थी उसकी लेगेसी को उनको कंटिन्यू भी करना है। कैसे? कि भैया अब मेरे पास टाइटल आया है तो इतनी आसानी से मैं इस टाइटल को जाने नहीं दे सकता। और जेकब फार्टो जो कि कितने टाइम से, कितने सालों से इस मूवमेंट का वेट कर रहे थे कि WWE में उनको चैंपियनशिप मैच मिले, और चैंपियनशिप मैच मिला भी है रोमन रेंस के सामने। तो फैमिली स्टोरी लाइन तो आपको पता ही है ब्लड लाइन की वो कितनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो अगर इस नज़र से देखा जाए तो भाई ये मैच बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक शॉक WWE फैंस को दे सकती है इस मैच में, कैसे? अगर रोमन रेंस यहाँ पे टाइटल ही हार जाए, क्योंकि ज़्यादातर फैंस एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं कि क्योंकि रोमन रेंस का अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के साथ जो रेन है वो इतना लंबा हुआ था, तो भाई ये बात भी बहुत ऑब्वियस है कि वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के साथ भी उनका जो रेन है वो बहुत लंबा चलेगा। लेकिन अगर एक झटके में ही WWE बैकलैश में ऐसा कर दे कि अगले ही PLE में, अगले ही डिफेंस में, पहले ही डिफेंस में रोमन रेंस टाइटल हार जाए, और क्या जेकब फार्टो ऐसा करने लायक बंदा है? बिल्कुल वो ऐसा बंदा है। अगर आप पूरी जेकब फार्टो की बुकिंग देखोगे शुरुआत से अब तक, तो उस बंदे का कुछ भी भरोसा नहीं है, तो वैसा काम वो कर सकता है। और एक शॉकिंग चीज़, एक जैसा आपको पता है ब्लड लाइन में और भी चीज़ें आती रहती हैं, इसमें जो लेयर्स है वो जुड़ती रहती हैं। ब्लड लाइन रोजगार योजना के तहत सुपरस्टार्स आते रहते हैं, तो बहुत टाइम से एक नेम रूमर्ड है जिनका नाम है जिला फार्टो। इनके बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें पहले भी बता चुका हूँ। बहुत टाइम से ये हर किसी न किसी बात पे ऐसे आते हैं कि भाई ये बंदा आ सकता है। जैसे हमने जितने भी सुपरस्टार्स आते हुए देखे हैं, हर किसी के रूमर्स बहुत टाइम पहले से शुरू हो जाते थे और उसके बाद फिर वो बंदा आता था। जेकब फार्टो का भी आप सेम बोल सकते हो, हम कैसे उनके इंडिपेंडेंट सीन की बहुत बात करते थे और उसके बाद फिर वो WWE में आए भी थे। और जैसे जेकब फार्टो का स्टॉक उस समय इंडी शोज में हाई चल रहा था, वैसे ही जिला फार्टो का भी चल रहा है। जिला फार्टो का अगर आप थोड़ा बैकग्राउंड जानना चाहते हो तो वो उमागा के बेटे हैं, और अगर आप देखोगे तो जिस तरीके से हम जेकब फार्टो को देखते हैं शोज पर, वो काफ़ी हद तक ऐसा लगता है कि उमागा जैसे फील हो रहे हैं। तो मतलब ये तो खैर स्टोरी का सेंस बनाने वाली बात तो आप ना ही पूछो। ब्लड लाइन रोजगार योजना है, तो ब्लड लाइन का कोई भी सदस्य आ सकता है इस वाली स्टोरी में, और शायद वो आ सकते हैं जेकब फार्टो की साइड से, क्योंकि आपको पता है ऑलरेडी रोमन रेंस के पास ये ऊसोस वगैरह हैं। तो अगर एक थोड़ा और डिफरेंट डायनामिक देना है स्टोरी को, तो जिला फार्टो यहाँ पे आ सकते हैं। मे बी क्या पता वो क्लोज भी आ जाएं, कि क्या पता रोमन रेंस के पास से टाइटल चला जाए। लेकिन वही बात है, रोमन रेंस के पास टाइटल आया तो एक चीज़ अगर हम सोचें कि अगर WWE ने इतने टाइम के बाद डिसीजन लिया है कि रोमन रेंस के पास अब चैंपियनशिप रहेगी, और WWE को पता है कि वो असली मसाला तब निकाला जा सकता है इस टाइटल रेंज से जब रोमन रेंस को लंबा
लंबा टाइटल रेन दिया जाए, एटलीस्ट ऐसा तो नहीं कि बंदा 1 महीने में ही टाइटल ड्रॉप कर दे। तो फिर इस हिसाब से इस मैच में जो प्रिडिक्शन रहेगी मेरी वो रहेगी रोमन रेंस के लिए कि यहाँ पे वो अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड कर लेंगे। अगर यहाँ पे टाइटल चेंज हुआ तो भाई ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा शॉकर होगा। आप बोल सकते हो कि WWE की हिस्ट्री के वन ऑफ द बिगेस्ट शॉकर्स में से आप इसे रख सकते हो। क्यों? क्योंकि भाई कोई एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि रोमन रेंस पहले ही अपने टाइटल डिफेंस में ये जो चैंपियनशिप है उसको हार जाएंगे। बाकी आपकी प्रेडिक्शन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। टाइमिंग मैंने आपको ऑलरेडी बताई दी है, स्क्रीन पर आपके वो आ गई होगी। अब बात करते हैं बाकी और चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ब्रॉक लेसनर से। कल ही मैं आपको बता रहा था कि WWE एक्टिव सुपरस्टार्स में उन्होंने रखा हुआ है ब्रॉक लेसनर को। शायद WWE ने ये चीज़ सोशल मीडिया पर देख ली, तो WWE का जो अलुमनाई सेक्शन है वहां पे अब ब्रॉक लेसनर को मूव कर दिया गया है, जिसका मतलब कि अब ब्रॉक लेसनर एक्टिव सुपरस्टार एक्टिव रोस्टर का पार्ट नहीं है, जो कि ये बताता है कि ब्रॉक लेसनर रिटायर हो गए हैं। तो अब मैं तो यही मान रहा हूँ कि WWE ने सोशल मीडिया रिएक्शन के बाद ये चीज़ करी, क्योंकि इतने टाइम से ब्रॉक लेसनर एक्टिव सुपरस्टार्स की लिस्ट में थे, लेकिन जब वो चीज़ आ गई इंटरनेट पर बहुत ज़्यादा तो WWE ने उनको जो है मूव कर दिया। बाकी अभी मैं और ज़्यादा बात करूंगा नहीं इस बारे में, ब्रॉक लेसनर के बारे में, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी सारी वीडियोज़ में हम वही बात कर चुके हैं कि हाँ क्या उनका स्टेटस है, कैसे वो आ सकते हैं और समर स्लैम की उनकी क्या कहानी है। तो अगर आप एक्टिव चैट हो तो आपको सारी बातें बताऊंगी। नेक्स्ट ब्रॉन ब्रेकर और सेथ रॉलिंस। अब ये जो मैच है बैकलैश में होने वाला है, तो WWE ने ब्रॉन ब्रेकर की एक वर्कआउट वीडियो पोस्ट करी है और भाई यहाँ पे 400 पाउंड से ज़्यादा की बेंच प्रेस हवा में उड़ा रहा है ब्रॉन ब्रेकर, और वो यहाँ पे शॉट भी ले लेते हैं सेथ रॉलिंस के ऊपर कि भाई ये बंदा करता भी है वर्कआउट वगैरह ये, या ये कोई स्टूपिड वो पिलाटे वगैरह ये सब करता रहता है, अपनी स्ट्रेंथ दिखाते हुए ब्रॉन ब्रेकर, ऐसा कह रहे थे। तो भाई देखो ब्रॉन ब्रेकर का भी सही होगा ना न्यूट्रिशन, उनका प्रोटीन भी सही होगा, यही बात तो मैं आपको बताते रहता हूँ। इसके लिए नेचुरल टीन का लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन में है, R15 वाला कोड आप यूज़ करोगे तो आपको प्यारा सा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। मैं थोड़े सार्कास्टिक वे में भी बोल देता हूँ बातें, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि वो बातें मजाक है, वो सच है। न्यूट्रिशन, डाइट, अपनी स्लीप के ऊपर ध्यान दोगे तो आपकी ओवरऑल लाइफ की क्वालिटी बहुत अच्छी होने वाली है। अरे भाई एक ही मक्खी है फ्लाई जो यहाँ घूम रही है, आप क्या बताऊँ, वीडियो बनाने से पहले कितना मैंने भगाया इसे, पता नहीं कहाँ से आ गई। जॉन सीना भी आने वाले हैं बैकलैश में, तो भैया बैकलैश को हाइप करते करते थक नहीं रहे हैं जॉन सीना। उन्होंने फिर से ये बोला है कि इस सैटरडे को जो बैकलैश होने वाली, मतलब हमारे हिसाब से जो संडे को होने वाली है, ये WWE की जो फाउंडेशन है उसको ही शॉक करने वाला है। अब मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि स्पेकुलेशन रूमर से ही है कि ये WWE क्लब WWE से रिलेटेड अनाउंसमेंट होने वाली है। तो वही अब जॉन सीना का तो काम ही होगा WWE को हाइप करने का, इससे ज़्यादा हम कुछ उनसे और एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मतलब अरे भाई हमारे साथ धोखा हो गया, क्योंकि होने को तो उनकी नज़र से तो ऐसी अनाउंसमेंट होगी, बट क्या पता अगर ये क्लब WWE से रिलेटेड ना हो। कुछ है आपकी और प्रेडिक्शन तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। लास्ट में बात करते हैं रोमन रेंस के बारे में। तो फाइनली अब आप एक लंबी सांस ले सकते हो। इतने पिछले कुछ दिनों से जो चल रहा था कि भाई क्या चल रहा है रोमन रेंस और WWE TKO के बीच में, अब रेसल वोट्स, जिनको मैं मानता हूँ कि सबसे ज़्यादा रिलायबल सोर्सेज में से एक है, उन्होंने ये बोला कि WWE TKO और रोमन रेंस के बीच में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और जो बात मैंने आपको बोली भी थी कि TKO को ये बात अच्छे से समझ आनी चाहिए भैया वो रोमन रेंस है, तो यही बात रेसल वोट्स भी बोलते हैं कि भाई ये जो TKO है वो अच्छे से रोमन रेंस की वैल्यू को समझते हैं और उनको पता है कि भैया इस चीज़ में रिस्क नहीं लिया जा सकता। तो ये जो भी चीज़ें हुई उनको एडवर्टाइजमेंट से हटाना, ये सब करना, ये कोई भी इस चीज़ का पार्ट नहीं है कि जो एक्चुअल में प्लान था उसके विपरीत अब कुछ चीज़ें हो रही हों। वो जून में जो एडवर्टाइजमेंट थी वो कभी रोमन रेंस की होनी ही नहीं थी। तो पता नहीं, क्या पता वो आ भी जाएं, लेकिन एटलीस्ट अभी के टाइम के लिए तो ऐसी बात है कि हाँ WWE TKO और रोमन रेंस इन सारी पार्टीज़ के बीच में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बाकी इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो इसे लाइक कर दो। नेचुरल टीन का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। ये मक्खी भी कहीं प्रोटीन मांगने तो नहीं आ रही, तो R15 वाला कोड आप भी यूज़ कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर दो डेली WWE से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मज़े।